हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टी उसका प्रिपरेशन खत्म हो गया था, आज केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो डिस्कशन करने से पहले मैंने जैसे ही बताया, हमें बीच बीच में केमिस्ट्री इन आवर रियल लाइफ लेके आएंगे। ठीक है, आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे स्किन मॉइस्चराइजर के बारे में। ठीक है, ये स्किन मॉइस्चराइजर होता क्या है, मतलब आप सब ने जो विंटर सीजन आता है हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। अभी मॉइस्चराइजर का मतलब जो वैसलीन वगैरह, ठीक है, स्किन को ड्राइनेस से बचने के लिए हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं जनरली विंटर में। समर सीजन में हम इतना यूज नहीं करते, हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा स्वेटिंग होगा। ठीक है, लेकिन हम ड्राई जब अब विंटर आएगा अब हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत होगी, चाहे वैसलीन हो गया, ठीक है, हमारा लिप ड्राई हो जाता है, हमारा स्किन ड्राई हो जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं मॉइस्चराइजर। तो उसी मॉइस्चराइजर के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री बिहाइंड द मॉइस्चराइजर को पहले डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, देखो, हेल्दी नॉर्मल स्किन इज केप्ट मॉइस्ट बाय नेचुरल बॉडी ऑयल कंटेनिंग सेबम ए सिक्रेशन ऑफ स्किन्स सेबाकुलस ग्लैंड। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है जो नेचुरल हमारा बॉडी, देखो ऐसा नहीं कि बॉडी हमेशा ड्राई रहता है। ठीक है, विंटर में ड्राई हो जाता है। ठीक है, जब ज्यादा विंटर आता है तो अब ड्राई हो जाता है, लेकिन हमारा बॉडी में भी कुछ नेचुरल ऑयल है जो हमारा इसको ड्राइनेस से बचाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा नेचुरल बॉडी ऑयल कंटेन सेबम। ठीक है, द ऑयली सेबम हेल्प्स द एपिडर्मिस or outer layer of skin retain 10 to 30% of water it normally got. ठीक है, however some people suffer from skin that is naturally dry or dry because of aging or contact with material like paint thinner that dissolve and remove the sebum. ठीक है, लेकिन देखो आपने ये नोटिस किया होगा कुछ का मतलब विंटर में भी उनका स्किन इतना ड्राई नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों का विंटर में स्किन ज्यादा ड्राई हो जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समर सीजन मतलब जो रेनी सीजन में भी उनका स्किन ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो उनका क्या जो नेचुरल हमारा जो नेचुरल बॉडी ऑयल है, ठीक है, वो कुछ कॉज की वजह से वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उनका स्किन ज्यादातर जनरली भी उनका स्किन ड्राई रहता है, नहीं तो नेचुरली सबका स्किन थोड़ा विंटर सीजन में थोड़ा बहुत ड्राई होता है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, देखो सच इंडिविजुअल में फाइंड सम रिलीफ बाय यूजिंग ओटीसी प्रोडक्ट कॉल्ड मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो हमें स्किन को ड्राइनेस से बचाने के लिए मॉइस्चराइजर का यूज करना पड़ता है। मॉइस्चराइजर क्या होता है, ये जनरली टू टाइप्स ऑफ स्किन मॉइस्चराइजर आर कॉमनली अवेलेबल। ठीक है, वन टाइप व्हिच बिहेव लाइक नेचुरल सेबम contains non-polar oily substance that form a barrier and prevent water from passing through and evaporating from skin. देखो टू टाइप का होता है हमारा मॉइस्चराइजर। ठीक है, एक मॉइस्चराइजर क्या होता है, वो जो हमारा स्किन से जो वाटर इवापोरेट हो जाता था उसके ऊपर एक प्रिवेंशन की तरह काम करता है। ठीक है, वो प्रिवेंट कर देता है, हमारा स्किन से वाटर इवापोरेट होकर नहीं जा पाता है। ठीक है, these barrier forming products contain combination of material from various sources including mineral oil, petroleum jelly. So एक होता है हमारा जो देखो पहले टाइप का जो स्किन मॉइस्चराइजर है, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वेरियस सोर्स इंक्लूडिंग मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम जेली फ्रॉम द पेट्रोलियम और वेजिटेबल ऑयल सच एज एप्रिकॉट ऑयल, ठीक है, सीड ऑयल, ये सारे हमारा यूज होता है। While they effectively keep water from leaving the skin, these products are somewhat messy to use and leaves the skin feeling greasy. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या होता है, ये एक लेयर की तरह हमारा स्किन के ऊपर काम करता है। ठीक है, जो कि स्किन से वाटर को, जब स्किन को ड्राई होगा, जब स्किन से हमारा वाटर इवापोरेट होकर जाएगा, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, स्किन से वाटर को इवापोरेट होने ही नहीं देता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा स्किन से कुछ लगाएगा तो थोड़ा एक लेयर का जैसा रहेगा ना। ठीक है, तो ये उतना कन्वीनियंट नहीं है यूज के लिए। तो हमारा अब देखते हैं जो हम यूज करते हैं ना, जो वैसलीन वगैरह, वो सेकंड टाइप का मॉइस्चराइजर में आता है। वो कैसे काम करता है देखते हैं। पहले टाइप का मॉइस्चराइजर समझ में आ गया, ये एक लेयर की तरह काम करता है, वो हमारा बॉडी से, हमारा स्किन से वाटर को इवापोरेट होना नहीं देता है। ठीक है, इसीलिए हमारा स्किन ड्राई नहीं होता है। और सेकंड टाइप का मॉइस्चराइजर देखते हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, जनरली वो क्या होता है, a second more popular type of moisturizer works by attracting water from air and skin. These products form a water rich layer that adheres to the skin without giving it greasy.
ठीक है। द सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट वाटर आर कॉल्ड ह्यूमेक्टेंट्स एंड आर कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो ह्यूमेक्टेंट्स क्या होता है, जब सेकेंड टाइप का होता है, पहले टाइप का जाने नहीं दे रहा था, सेकेंड टाइप का जो एयर में वाटर है एंड हमारा स्किन के अंदर जो बॉडी में जो वाटर है उसको अट्रैक्ट करके उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन वो क्या एनवायरनमेंट जो वाटर ड्रॉपलेट था उसको अट्रैक्ट करके उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के चिपका देता है हमारा स्किन के ऊपर, ठीक है। तो हमें ग्रीसी फील भी नहीं होता है और हमारा स्किन ड्राई भी नहीं होता है, ठीक है। Some example of humectants used in products of this type are glycerol, urea, lactic acid, ठीक है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये सारे यूज होता है उस प्रोडक्ट में। If you are shopping for moisturizer, remember that the main characteristic is to look for a product is the ability to form a barrier to prevent water evaporation or the ability to act as a humectant, ठीक है। Some expensive products advertise that in addition to moisturizing, they also beautify the skin and even reverse aging because they contain proteins such as collagens, vitamins, hormones, even DNA. It is unlike that such substance can pass through the epidermis of skin in sufficient amount to provide the advertising benefit, ठीक है। तो अल्केन प्रोडक्ट मार्केटेड टू सॉफ्टन एंड प्रोटेक्ट स्किन, देखो ये वेस्लिन हो गया, ये निविया का जो आता है, ठीक है, ट्रिपल मॉइस्चराइजर, पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर, आपने ये मार्केट में देखा होगा और अभी विंटर सीजन आ गया है तो आप ये खुद खरीदते होंगे, ठीक है। तो हमारा मॉइस्चराइजर का केमिस्ट्री बिहाइंड मॉइस्चराइजर क्या था, जनरली 2 टाइप का मॉइस्चराइजर होता है। पहले मॉइस्चराइजर का यूज क्यों होता है, हमें जरूरत क्यों पड़ता है, देखो हमारा स्किन में स्किन एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के केस में ये क्या होता है, ये हमारा जो स्किन के अंदर जो वाटर पार्टिकल है वो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही इवापोरेट हो जाता है एंड बाकी सबका जनरली विंटर सीजन में हमारा ड्राई हो जाता है स्किन। उसके लिए हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत होता है। जनरल 2 टाइप का मॉइस्चराइजर होता है, ठीक है। एक मॉइस्चराइजर होता है जो प्रिवेंट करता है वाटर पार्टिकल इवापोरेट होने के लिए, ठीक है। एक मॉइस्चराइजर होता है जो एयर में ह्यूमेक्टेंट्स की तरह काम करता है। ह्यूमेक्टेंट्स का मतलब क्या है, जो एयर में एंड हमारा बॉडी में जो वाटर पार्टिकल है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करके उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। ये 2 टाइप का मॉइस्चराइजर यूज होता है। पहले टाइप का मॉइस्चराइजर जो प्रिवेंशन की तरह काम करता है मॉइस्चराइजर, वो क्या होता है, वो थोड़ा ग्रीजी फील देता है, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगता है इतना। एंड हमारा जो सेकेंड टाइप का जो हम यूज करते हैं, वेस्लिन हो गया हमारा, हम जो मार्केट में देख रहे हैं, ये जनरली ये मोस्ट पॉपुलर होता है, ये ह्यूमेक्टेंट्स होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो एयर में वाटर पार्टिकल है एंड जो बॉडी के अंदर वाटर पार्टिकल है उसको अपने तरफ खींच लेता है और उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन ड्राई नहीं होता और ये इतना ग्रीजी फील नहीं देता है, ठीक है। ये अच्छा लगता है हमें। और कुछ प्रोडक्ट तो हमारा मार्केटिंग में करते हैं, ये ब्यूटीफाई भी स्किन करता है क्योंकि उसमें प्रोटीन डीएनए होता है, लेकिन ये बस मार्केटिंग की बात है। थोड़ा सा लगाओगे तो वो स्किन के अंदर जाके हमारा क्या ही कर पाएगा, ठीक है, क्या ही ब्यूटीफाई कर पाएगा, ठीक है, बस वो दिखाने के लिए। कुछ में हमारा अच्छा सेंट भी मिलाया जाता है थोड़ा गुड स्मेलिंग के लिए, कुछ मॉइस्चराइजर में, कुछ नहीं सारे मॉइस्चराइजर में गुड स्मेलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम इसको किसकी पर्पज में लगाते हैं, हम कभी कभी इसको स्मेल अच्छा स्मेल आएगा इसकी पर्पज में लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका काम यही है हमारा स्किन को ड्राइनेस से बचाने के लिए। बस ये तो हो गया केमिस्ट्री ऑफ मॉइस्चराइजर, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में हम डिस्कशन करेंगे, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कॉम्बोशन रिएक्शन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, आइसोमेराइजेशन, पाइरोलिसिस रिएक्शन विथ स्ट्रीम एरोमेटाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देख लो क्या है भाई, मैं थोड़ा हट जाता हूं, इतना रिएक्शन हमें डिस्कशन करना है, सब्स्टिट्यूशन, कॉम्बोशन, एरोमेटाइजेशन, आइसोमेराइजेशन, पाइरोलिसिस, ठीक है, ये सारे हमें डिस्कस करना है। तो पहले जो इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट हम इसको पहले डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में पहले डिस्कशन करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। क्या है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वन और मोर हाइड्रोजन एटम और सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय NO2, SO3H etc. ठीक है। द रिएक्शन where one or more hydrogen atoms of an alkenes are replaced by halogens
फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आर नोन एज हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हैलोजिनेशन किसको बोलते हैं? एक हाइड्रोजन को निकाल के उसके प्लेस में हाइड्रोजन को लगा देना को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जनरली एट हाइड्रोजिनेशन एट हाई टेम्परेचर में होगा और एज इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, आपने देखा होगा HNO लिखा जाता है, तो ये होता है हम इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एंड इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन क्या है? एक मान लो CH4 है, इससे हम एक हाइड्रोजन को निकालेंगे। ठीक है, माइनस हाइड्रोजन करेंगे प्लस क्लोरीन करेंगे CH3Cl, तो ये होगा एक हाइड्रोजन को निकाल के उसके प्लेस में हम क्लोरीन को रख देना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजिनेशन। देखो एग्जांपल देखो, CH4 Cl2 CaCl3 HCl C2H6 Cl2, एक हाइड्रोजन को निकाल गया उसके प्लेस में हमें क्लोरीन लगा दिया, तो वो हो गया हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देन हाइड्रोजिनेशन का मैकेनिज्म क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ए फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग 3 स्टेप। एक होता है चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन, देन चेन टर्मिनेशन। मैकेनिज्म को समझने से पहले हम उसका एक एनालॉजी से समझते हैं इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन होता क्या है। देखो इनिशिएशन क्या है, पहले देखो एक एनालॉजी देखो, द मैन इन ब्लू शर्ट, ये वाला भाई साहब। ठीक है, एज्यूम टू बी फर्स्ट पर्सन टू बी इन्फेक्टेड बाय वायरस। ठीक है, और वी कैन से दैट द रिएक्शन इनिशिएटेड विथ ही। ठीक है, जो ये भाई साहब है, ये भाई साहब हमारा ये क्या हम एज्यूम करते हैं, ये फर्स्ट पर्सन हो गया हमारा। कोई भी जब मान लो कोरोना वायरस को एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस जब आ गया, मान लो ये पर्सन हमारा हो गया फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन, देन ये हो गया हमारा इनिशिएट हो गया, मतलब डिजीज का आना स्टार्ट हो गया, मतलब रिएक्शन इनिशिएट हो गया। ठीक है, देन क्या होगा, ही मीट्स डिफरेंट पीपल एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग द वायरस। देन वो लोग क्या क्या, वो गया, वो ऑफिस गया, वो बाजार गया, वो घर में गया, सारे लोगों डिफरेंट लोगों के साथ ये मीट किया, तो ये वायरस को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब प्रोपागेशन स्टेप, इसको बोलते हैं हम प्रोपागेशन। ठीक है, देन एंड में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने हमारा डिस्कवरी कर दिया एंटीवायरल ड्रग। ठीक है, तो हमारा वहां पर वायरस खत्म। ठीक है, उसका हमारा जो एंटीवायरल ड्रग आ गया, तो हमारा वायरस वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन स्टेप। पहले इनिशिएशन होता है, फिर प्रोपागेशन, देन टर्मिनेशन। ठीक है, तो इसको एक मजेदार एग्जांपल से समझते हैं। ये मजा नहीं आया, नहीं मजेदार एग्जांपल में समझते हैं। आपके क्लास में कोई नई लड़की का एंट्री हुई है। ठीक है, कोई नई लड़की ने एडमिशन ली है, तो आपने पहले देखा आपके मन में प्यार जाग गया। ठीक है, तो ये होगा इनिशिएशन। ठीक है, रिएक्शन इनिशिएट होता है, मतलब प्यार इनिशिएट हो गया। ठीक है, इनिशिएशन हो गया, देन फिर आप गए प्रपोज किया, वो मान गया। ठीक है, वो मान गई, तो ये क्या हो गया, ये प्रोपागेशन हो गया। ठीक है, देन उसको उसका बाप को पता चल गया। ठीक है, वो आया आपको लगाया। ठीक है, 2 लगाया और वो क्या हो गया, आपका वहां पे आपका लव स्टोरी का टर्मिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। तो पहले उसको समझते हैं, तो अब उसका मैकेनिज्म को समझते हैं। देखो चेन इनिशिएशन स्टेप क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट पहले क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोजन है वो टूट के फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। चेन इनिशिएशन स्टेप है, हाइड्रोजन टूट के वो हमारा फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। देन चेन प्रोपागेशन में क्या होगा, चेन प्रोपागेशन में जो हाइड्रोजन था वो CH4 के साथ मिलकर क्या करेगा, HCl, देन CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन के साथ मिलकर हमारा CH3Cl बना दे। ठीक है, प्रोडक्ट बनता है। ये था हमारा चेन प्रोपागेशन स्टेप। देन हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप क्या था, फिर हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलकर क्लोरीन हो गया, ये मिथाइल फ्री रेडिकल मिलकर ये वाला हो गया। ठीक है, एंड हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल एंड क्लोरीन मिलकर CH3Cl हो गया। तो यही होता है हमारा पहले इनिशिएशन स्टेप में हमारा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टूट के रेडिकल में कन्वर्ट होता है, फिर वो रेडिकल हमारा अल्काइन को अटैक मार के अल्काइल फ्री रेडिकल बनाता है, फिर अल्काइल फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के साथ मिलकर हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म करता है। समझ में आएगा? Then reactivity order, fluorine greater than chlorine, greater than bromine, greater than iodine। तो हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन हमारा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन।
एक्सप्लोजिव, वायलेंट एंड अनकंट्रोलेबल। ठीक है, ये इतना रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव है, ये थोड़ा एक्सप्लोजिव हो जाता है, इसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ठीक है, I2 क्या वेरी स्लो एंड रिवर्सेबल, कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, HNO3। जो आयोडीन होता है वो वेरी स्लो होता है। ठीक है, एंड जो हमारा फ्लोरीन होता है ये हाईली रिएक्टिव एंड एक्सप्लोजिव टाइप का होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ गया, इसको देख लो एक बार। फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव, अनकंट्रोलेबल, ठीक है, एंड ये एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है। लेकिन क्लोरीन उसी का भाई आयोडीन वो थोड़ा स्लो रिएक्शन दिखाता है, उसके लिए हमें वो रिवर्सेबल हो जाता है, उसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होता है। ठीक है, देन रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन्स, ये था हैलोजन। रेट ऑफ हैलोजन का रिएक्टिविटी क्या था, अब देखते हैं। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन, रेट ऑफ हैलोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है। और फ्री रेडिकल में हमें क्या पता है भाई, टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ठीक है, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये सच है मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी, ये सच है मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी, पढ़ लो बेटा आगे काम आएगी, काम आएगी, लड़की भी साथ साथ आएगी। जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी बढ़ाती रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। देन रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ क्लोरीनेशन, उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, रिलेटिव अमाउंट क्या होता है, देखो एक होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, एक होता है रिएक्टिविटी फैक्टर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड, प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू हमारा रिएक्टिविटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर में क्या होता है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड। रिएक्टिविटी फैक्टर में क्या होता है, एट व्हिच ए पर्टिकुलर हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड। ठीक है, number of hydrogen abstracted and reactivity at which the particular hydrogen is abstracted। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल को देखो, रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 6 इनटू रिएक्टिविटी 1 क्या होगा 6। परसेंटेज यील्ड कितना होगा 6 डिवाइड बाय 21 into 100। ठीक है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन मतलब इसका 1 क्लोरोब्यूटेन का रिलेटिव अमाउंट क्या था, रिलेटिव अमाउंट का लिए क्या है रिएक्टिविटी इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर। रिएक्टिविटी 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब नंबर रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 6 है। ठीक है, 3 2 5 6। ठीक है, कितना निकल सकता है 6 होगा। देन 2 क्लोरोब्यूटेन का समझते हैं। ठीक है, तो ये था 1 क्लोरोब्यूटेन, ये 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, ये 2 क्लोरोब्यूटेन का आप समझते हैं। रिलेटिव अमाउंट ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4। ठीक है, देन रिएक्टिविटी कितना हुआ इसका 3.8, तो 15 आ गया। 15 into 20, 15 by 21 equals to 71%। तो हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन का 71% एंड 1 क्लोरोब्यूटेन का 29% रिलेटिव अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सा होगा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन कहीं पे भी लगा दो भाई। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट हो गया। देन मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कहाँ लगेगा भाई, देख लो भाई कहाँ लगेगा, इंक्लूडिंग स्टेरियो आइसोमर। मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट 2 लग सकता है, यहाँ पे क्लोरीन लग सकता है और ऐसे यहाँ पर भी लग सकता है। ठीक है, देन क्या पूछा है हमें, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इग्नोर द स्टेरियो आइसोमर। ठीक है,
स्टेरियो आइसोमर को इग्नोर करके हमें कितना प्रोडक्ट निकल सकते हैं। ठीक है, देखो क्या था, ये था CH2 CH3। ठीक है, हम इसको इसका प्रोडक्ट देखो शुरू करते हैं, CH2 देन CH2 Cl हो सकता है। ठीक है, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट हो गया। देन फिर कहां से निकाल सकते हैं एक हाइड्रोजन को, और कहां से निकाल सकते हैं, देखो और यहां से एक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, CH CH3। ठीक है, 2 प्रोडक्ट हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है, एक हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है, एक हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है। ठीक है, इसका क्या प्रोडक्ट हो जाएगा फिर, CH2 CH3, ये हो गया Cl। समझ में आ गया, इतना तक समझ में आ गया। देन हम यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसको रहने देते हैं CH2 CH3, ये हो गया एक। ठीक है, देन हम यहां से एक निकाल सकते हैं एंड यहां से एक निकाल सकते हैं। ठीक है, CH2 CH3, यहां से एक निकालेंगे Cl। ठीक है, देन हमारा क्या होगा, और एक होगा CH2 CH3, यहां से एक निकाल सकते हैं। तो हमारा कितना 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट, मतलब आपको पहचानना है कितना डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन है, बस वो तो पॉसिबल प्रोडक्ट होगा। एक हाइड्रोजन को उठाना है, उसके जगह क्लोरीन को लगा देना है। ठीक है, तो एक चक्कर में कितना डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, तो पहले था यहां से एक निकल सकता है, यहां से एक निकल सकता है, यहां से एक निकल सकता है, देन यहां से, देन यहां से। ठीक है, हो गया 6 प्रोडक्ट हमारा। समझ में आ गया इतना तक, इसको देख लो एक बार प्रोडक्ट 2। आगे चलते हैं, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट डाइक्लोरिनेशन प्रोडक्ट कैन रिजल्ट व्हेन आइसोब्यूटेन इज सब्जेक्टेड टू फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन। आइसोब्यूटेन क्या होगा, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, तो कितना डिफरेंट टाइप का क्लोरीन है उसको पता करना है। ठीक है, कितना डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन है। पहले यहां पर एक क्लोरीन लग सकता है, हाँ जी सर बिल्कुल लग सकता है, और कहां लग सकता है, और यहां पर एक लग सकता है क्लोरीन। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट नहीं, यहां से एक लग सकता है। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी सर। देन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टेरियोइसोमर कैन रिजल्ट व्हेन अल्केन बिलो इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, यहां पर हमारा स्टेरियोइसोमर भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो कितना प्रोडक्ट हो सकता है। यहां पर देखो, यहां पर एक लग सकता है, यहां पर एक लग सकता है। ठीक है, लेकिन हम स्टेरियो, फिर यहां पर एक क्लोरीन लग सकता है, इतना लग सकता है, यहां पर एक क्लोरीन लग सकता है। ठीक है, लेकिन देखो जब ये दोनों लगेंगे ना, हमारा यहां पर स्टेरियोइसोमर भी आएगा ना, तो ये एक एबव, ये बिलो हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन। देन हमारा ये दोनों एबव हो सकते हैं, क्लोरीन। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब मिथाइल ग्रुप एंड क्लोरीन दोनों हो गए। ठीक है, देन हमारा क्या होगा, देन ये एबव, तो ये बिलो, ये एबव हो सकता है क्लोरीन, देन दोनों बिलो हो सकते हैं स्टेरियोइसोमर। ठीक है, देन इस पोर्शन एंड इस पोर्शन को कंसीडर करेंगे, फिर भी वही पॉसिबिलिटी आएगा। देखिए ये एबव, तो ये बिलो, ये एबव हो सकता है, हाँ जी सर। देन हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, ये एबव हो सकता है, ये बिलो हो सकता है, देन दोनों एबव हो सकते हैं, सॉरी दोनों बिलो हो सकते हैं, दोनों एबव हो सकते हैं। समझ में आ गया, बस स्टेरियोकेमिस्ट्री को इंक्लूड कराना हो गया। देख लो एक बार, समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारा क्लोरीनेशन जो मेस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन, वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में से एक है, ये हमारा अल्केन का। ठीक है, उसको खत्म कर दिया। आज की क्लास में इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।